दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, चुनाव जब दारा चौहान जी का नॉमिनेशन मैंने करवाया, मैं उसमें शामिल हुआ, उसी दिन तय हो गया कि दारा चौहान अब चुनाव जीत जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जब अखिलेश जी, रामगोपाल जी और शिवपाल जी तीनों लोग एक बयान दिए कि 80% राजभर हमारे साथ। जब 16 तारीख को नॉमिनेशन के लिए सभा हुई तो उसमें आई हुई भीड़ के संबंध में फिर उन लोगों ने पलटी मारा। जैसे हम नहीं कहते हैं कि नेता दो मैया सांप होते हैं तो फिर पलटी मारा। शिवपाल जी ने कहा कि उस भीड़ में खाली राजभर आए थे। अब उनके तीनों नेताओं के बयान जो 80% तो गलत हो गए। अब उसकी पुष्टि कल आपने देखा कि 40% हमारी भीड़ जिनको हम तैयार किए थे साधन के अभाव में नहीं आ पाई। कल के चुनाव से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से हमारे संबंध है। कुछ लोग तो लखनऊ चले, कुछ लोग अपने अपने घर। तो उन लोगों का कहना है कि अब हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। होंगे क्यों? कहें आप निर्णायक फैक्टर हो गए, आपका बड़ा वोट है, जो आप चैलेंज करते हैं वो सही है। शिवपाल यादव जी भी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, क्या वो भी आपके संपर्क में हैं? वो तो खुद है बीजेपी के संपर्क में। जिस बात की पुष्टि अगर आप देखेंगे तो विधानसभा सत्र चल रहा था, 2 घंटे 12 मिनट के पूरे भाषण में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के 27 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्दी आ जाओ, देरी अब मत नहीं तो बाद में पछताओगे। उसके बाद उसी दौरान वो हमारे तरफ देखे, हमने इशारा किया, क्या घबराओ नहीं, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले राजभर जी मंत्री पद की शपथ ले लें, हमारी चिंता ना करें। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी थी। तो हम तो अपना दाव लगा दीजिए। अब उनसे पूछे कि आप कब दाव लगा रहे हो। तो क्या लग रहा है कि जैसा कि उनका आरोप है कि जो भाजपा के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं वो अब जो इंडिया गठबंधन है उससे डर गए हैं और यही कारण है कि वो अब उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, पैसे बंटवा रहे हैं, दारू बंटवा रहे हैं। देखिए, ये आरोप जो लगा रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। अभी आपने डिप्टी सीएम जी का बयान सुना कि थाने पर प्रत्याशी का बेटा जाकर के दरोगा को धमका रहा था। अब उसको क्या कहेंगे? सपा के लोग उसको क्या कहेंगे? बयान दिया ना उन्होंने, उसकी सफाई करें कि हम नहीं गए थे। ये खुद जो वो काम करने वाले हैं, क्योंकि सरकार तो खुद है जो है कानून का पालन कर रही है, सरकार गलत काम नहीं कर रही है। ये लोग खुद उस बात की गवाह हैं। देखिए, प्रमाण है चुनाव हारने का, इन लोगों का प्रमाण है। पहली बार जीवन में उपचुनाव में अखिलेश जी सभा करने आए। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया था कि एसी से बाहर निकलो, बड़ा बुरा लगा। ये ओम प्रकाश राजभर ने वो स्थिति पैदा कर दी कि वो खुद एसी से बाहर निकल के आए और 10 जिले की भीड़ जुटा करके मीटिंग की। और उस मीटिंग को भी आपने देखी। और जो अपने राजनीतिक जीवन में कभी गांव में नहीं गया था, ओम प्रकाश राजभर ने वो कुवत पैदा कर दिया कि वो गली गली दे दे राजभर, जीता दे राजभर, वोट हमको दिला दे राजभर, गांव में जाके नारा लगा रहे हैं। जिनके कपड़े महकते थे, जिनके बदन से बदबू आती थी, आज उनके यहाँ जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि दे दो भैया। ये प्रमाण दे रहा हूँ आपको। और तीसरा, 2022 में हम गांव-गांव पसीना बहा रहे थे। बड़े नेता माननीय शिवपाल जी, अखिलेश जी से अनुभवी नेता शिवपाल जी और पार्टी के फाउंडर मेंबर शिवपाल जी, एक भी सभा में उन्होंने कहीं नहीं भेजा। और आज ओम प्रकाश राजभर की वजह से अखिलेश जी ने उनको कहा है कि जाओ गांव-गांव, वहाँ राजभर खड़ा है। एक अंतिम सवाल, लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, दोनों दल बदलू हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आप यहाँ के जातीय और सियासी समीकरण को समझते हैं। आप लोगों को लेमैन की भाषा में बताएं कि क्यों भाजपा यहाँ जीतेगी, क्या समीकरण है? देखिए, 2 चीज़ आपने 2 सवाल किया, एक तो जीतने का, दूसरा दल बदल का। जो जैसा करता वैसा दूसरे को समझता है। माननीय शिवपाल जी
अखिलेश जी से नाराज होकर पार्टी बनाए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। हजारों जो नाराज लोग थे अखिलेश जी से, वो लोग शिवपाल जी के साथ खड़े हो गए। शिवपाल जी क्या किए, दल बदल दिए, दल वो अपना खत्म कर दिए, दल बदल करके और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। हजारों लोगों को धोखा दिया ना, ये प्रमाण है दल बदलने का। तो जैसा करनी उनकी है वैसा सोचते हैं सबको। अब दूसरा प्रमाण जीतने का देखिए, यहाँ कुल टोटल हमने 520 बूथों का हमने आंकड़ा निकाला, कौन कौन जाति किस बूथ पर, किस सेक्टर में, किस जोन में कितनी जातियां कौन कौन हैं। तो 388 बूथ पर दारा चौहान प्लस एनडीए, दारा चौहान नहीं, कुछ तो वोट ऐसे मिल रहे हैं। गांव में लोग कह रहे हैं कि नेताजी हम लोग दारा चौहान को वोट नहीं दे रहे हैं। उनके तब किसको दे रहे हैं, कहा हम लोग योगी मोदी के नाम पे कमल को वोट दे रहे हैं, हम दारा को नहीं वोट दे रहे हैं। हमने कहा क्यों, कहा हम अगर वोट सपा को देंगे तो वो अखिलेश को मिलेगा, हम यहाँ कमल के फूल पर वोट देंगे तो योगी मोदी को मिलेगा। ये उन्होंने तर्क दिया अपना। दूसरा तर्क, 388 बूथों पर एनडीए प्रत्याशी दारा चौहान 70, 80, 90, 95%, 98% वोट पा रहे हैं। जहां अकेले खाली चौहान का वोट है, अकेले निषाद का वोट है, अकेले राजभर का वोट है। उसके अलावा कई निषाद, राजभर, चौहान शामिल है, बनिया शामिल है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार शामिल है। यादव बता रहा हूं कम से कम 7 से 8 हजार वोट सपा के प्रत्याशी के रिएक्शन में जो कारनामा यादवों के साथ हुआ है, वो यादव सपा से नहीं नाराज है, प्रत्याशी से नाराज होकर के वो वोट कमल के फूल पर दे रहा है उस प्रत्याशी को हराने के लिए। एक फैक्टर ये। अब ले चलता हूँ 76 बूथ। पूरे घोसी विधानसभा में 76 बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी 70%, 75%, 60%, 65% वोट पा रही है। बेशक 76 बूथों पर मैं हार रहा हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन 56 बूथ ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है। 56 बूथ ऐसे हैं जो कांटे की टक्कर है, जहां 10-20 वोट से वो जीत सकते हैं, 10-20 वोट से हम जीत सकते हैं। यही है घोसी का पूरा परिदृश्य। और समाजवादी पार्टी को वोट देने वालों की संख्या, अब जैसे दूसरा समझ लीजिए, दारा चौहान के साथ ओम प्रकाश राजभर पूरी ताकत के साथ खड़ा, संजय निषाद जी पूरी ताकत के साथ खड़ा, आशीष पटेल पूरी ताकत के साथ खड़ा, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ा। 4 हम ऐसे स्तंभ दिखा रहे हैं। अब बताइए उनके साथ कौन स्तंभ खड़ा है? खाली समाजवादी पार्टी, यम और वाई, उसके बाद कहां से पाई है ना। कल आपने जनसभा में कहा कि जिस 35,000 वोटों के दम पे वो गर्मी दिखा रहे हैं, वो कौन से समीकरण पे कौन से? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनके जो रिश्तेदार वगैरह वह बेचारे सड़की पर परेशान हैं और कोई नहीं है। हम तो गांव-गांव देखिए, हम झूठ नहीं बोलते। शायद आपको गवा जब यहाँ आपसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि हमारी परीक्षा होगी 2 तारीख को, आप लोग भी हैं, मैंने कहा था ना 2 तारीख को मैं दिखाऊंगा कैसे जीतेंगे। अकेले ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर 60 से 65 हजार पोल कराने की हैसियत है हमारी। खाली राजभर नहीं, तमाम छोटी छोटी जातियां, गुण में, पाल में, प्रजापति में, नाई में, कुम्हार में, लोहार में, पासवान में, दुसाद में, धोबी में, चमार में, हर जातियों में हम अपनी एंट्री ठीक ठाक कर लिए हैं। वो वोट कमल के फूल पर पड़ रहा है। बेशक वो न जानते हो किसी नेता को, लेकिन वो प्रकाश राजभर सबके घर में घुस गया है। जे करे घरे में हो बड़की मोबाइल हो ना, वो करे घरवा में हम हिल गए, जे करे घरे में टीवी बा वो के घरवा में हिल गए। अब तो चाय की दुकान पर लोग जाते हैं चाय पीने, अखबार उठाते हैं तो पहले सोचते हैं देखा आज राजभर का बोले बा। ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। तो ये फैक्टर है, यहाँ चुनाव लड़ाई कुछ नहीं रह गई है, लोग अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना ये कि